हेलो एवरीवन। आज हम कंप्यूटर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो है साइबर सिक्योरिटी। क्या है साइबर सिक्योरिटी? मोस्ट ऑफ द टाइम जो है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में। ठीक है, तो आज हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? ठीक है, इस लेक्चर में हम साइबर थ्रेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। साइबर थ्रेट्स क्या होती हैं? ठीक है, उसके बाद हम मालवेयर देखेंगे कि मालवेयर क्या होता है। ठीक है, हैकिंग क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्रॉड जैसे अटैक्स वगैरह होते हैं। ठीक है, फिशिंग, स्पूफिंग, वो क्या होता है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और कुछ बेसिक प्रोटेक्शन मेथड्स, जैसे प्रोटेक्शन मेथड्स कौन कौन से हुए, एंटीवायरसेस, ठीक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। जैसे साइबर सिक्योरिटी होता क्या है? साइबर सिक्योरिटी होता है कि जब कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स का डाटा या ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, जिससे हम क्या करेंगे, साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये साइबर सिक्योरिटी है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं वायरस। वायरस क्या होता है, वायरस के बारे में। ठीक है, वायरस क्या है? वायरस स्टैंड्स फॉर वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। ये वायरस की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास VIRUS। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज। वायरस इज एनी टाइप ऑफ malicious software or malware that can cause damage to your data, file, and software through replication. A computer virus replicates itself by modifying other computer program and inserting its own code into those programs. Computer virus generally require host program. समझ आया? नहीं आया तो मैं बताता हूँ। ठीक है, वायरस क्या है? वायरस की फुल फॉर्म है हमारे पास क्या? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, अच्छा, कंप्यूटर वायरस एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है या मालवेयर होता है जो डेटा को, ठीक है, जो क्या करता है, जो डेटा को या फाइल्स को एंड सॉफ्टवेयर को क्या करता है, डैमेज करता है। ठीक है, अच्छा, और क्या करता है कि कंप्यूटर वायरस रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट होता है एग्जैक्ट कॉपी करना। ये कॉपी करता है खुद को ऐसे, ठीक है, कि और फिर दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर अपना कोड डाल देना। ठीक है, वो कौन करता है? ये वायरस का काम है कि अदर कंप्यूटर प्रोग्राम इंसर्टिंग इट्स ओन कोड इनटू दोज प्रोग्राम्स, और उन प्रोग्राम में अपना कोड डालना और फिर उसको डैमेज करना। वायरस को काम करने के लिए क्या, एक होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सिंपल है कि क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस मालवेयर को, ठीक है, कौन से मालवेयर को होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, अपना काम करने के लिए, तो वो है वायरस। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं हम कि वायरस के फेजेस होते हैं। वायरस के क्या, वायरस के कुछ फेजेस होते हैं या लाइफ होती, लाइफ साइकिल होता है वायरस का। तो वो कौन कौन से फेजेस हैं इसके? जैसे डोरमेंट फेज है। ठीक है, डोरमेंट फेज जो होता है, इस फेज में क्या होता है कि वायरस इनएक्टिव रहता है। सिंपल है, आपको याद रखना है कि डोरमेंट फेज में वायरस जो है वो इनएक्टिव रहता है। क्या रहता है? इनएक्टिव रहता है। कोई डैमेज नहीं करता, ये सिर्फ सिस्टम के अंदर छुपा रहता है। कभी कभी ये फेज होता है, लेकिन अक्सर जर्नल जो ये क्या है, वो इनएक्टिव ही रहता है। ठीक है, अच्छा, दूसरा फेज इसका कौन सा है? प्रोपोगेशन फेज। प्रोपोगेशन फेज में क्या होता है कि ये फैलना शुरू हो जाता है, ये फैलने वाला फेज होता है। इस फेज में क्या होता है कि वायरस अपनी कॉपीज बनाता है। कहता है वायरस क्या करता है, वायरस स्टार्ट करता है, वायरस क्या करता है, स्टार्ट करता है कॉपीज बनाना। ठीक है, कॉपीज बनाना मतलब फैलना शुरू हो जाता है। किसमें? प्रोपोगेशन फेज में वायरस जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, इस जैसे एग्जांपल के तौर पर एक फाइल हमने ओपन की, ठीक है, वो वायरस जो है दूसरी फाइल में घुस गया। ऐसे जिस फाइल में ओपन कर रहे हैं उसमें वायरस जा रहा है। इसने ये कौन से फेज में होता है? ये प्रोपोगेशन फेज में स्टार्ट होता है। ठीक है, तीसरा फेज होता है इसका ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज में क्या होता है कि इसमें वायरस जो है एक्टिवेट हो जाता है, मतलब एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव होता है जब कोई कंडीशन पूरी होती है, जैसे स्पेसिफिक डेट। ठीक है, कोई वायरस जो है इस फेज में क्या हो जाता है कि इस फेज में वायरस जो है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे
कोई स्पेसिफिक डेट के एक्टिव होना, ठीक है। अगर आज नहीं हुआ कोई वायरस एक्टिव, 10 दिन के बाद वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाए। सिंपल आपने याद रखना है। मेन इसमें याद रखने का क्या है कि जो डोरमेंट फेज है, डोरमेंट फेज में वायरस जो है इनएक्टिव रहता है, ठीक है। क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। और जो प्रोपोगेशन फेज है उसमें वायरस जो है स्टार्ट करता है कॉपिंग करना, मतलब फैलना शुरू हो जाता है। ट्रिगरिंग फेज में एक्टिव हो जाता है। और एग्जीक्यूशन फेज में क्या होता है कि एग्जीक्यूशन फेज में वो डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। एग्जीक्यूशन फेज में वो अपना काम करना शुरू कर देता है, मतलब डैमेज करना शुरू कर देगा कौन, वायरस, ठीक है। 3 फेजेस हैं, मतलब 3 लाइफ साइकिल है किसके, कंप्यूटर वायरस के। पहला है डोरमेंट फेज, दूसरा प्रोपोगेशन फेज, और तीसरा है ट्रिगरिंग फेज, चौथा है एग्जीक्यूशन फेज। डोरमेंट फेज में क्या होता है, वायरस इनएक्टिव रहता है। प्रोपोगेशन फेज में स्टार्ट वो कॉपी करना शुरू कर देता है, मतलब फैलना शुरू हो जाता है। ट्रिगरिंग फेज में क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। और एग्जीक्यूशन में वो अपना काम शुरू कर देता है, ठीक है। ये वायरस के फेजेस हैं। अब हम करते हैं कि कंप्यूटर वायरस के बारे में। अभी तक तो हमने बात की वायरस की, वायरस क्या होता है। अब कंप्यूटर में जो वायरस हो उसकी बात करते हैं। जैसे इन 1983 द टर्म कंप्यूटर वायरस वाज कॉइन्ड बाय फ्रेड काहन, ठीक है। फ्रेड कोहन ने कंप्यूटर वायरस का पहले कॉइन किया, कब, 1983 में। ये आपको याद रखना है, कब, 1983 में। अच्छा, वायरस 10 पर ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि वायरस का क्या मतलब है, वाइटल वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीड। द फर्स्ट नॉन कंप्यूटर वायरस अपीयर्ड इन 1971, मतलब 1971 में पहला नॉन वायरस अपीयर हुआ था, ठीक है, जिसको डब्ड किया गया था, तो जिसका नाम क्या था, क्रीपर वायरस। क्रीपर वायरस जो है वो पहला वायरस था, कब आया था, 1971 में, ठीक है। अच्छा, इसको किसने बनाया था, इसको बनाया था बॉब थॉमस ने। किसने, बॉब थॉमस ने पहला वायरस बनाया था, कब, 1971 में, जिसका नाम था क्रीपर। द कंप्यूटर वायरस इन्फेक्टेड डिजिटल इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन, ठीक है, पीडीपी 10 मेन फ्रेम कंप्यूटर रनिंग 10x ऑपरेटिंग सिस्टम, छोड़ो इसको। अच्छा, आगे करते हैं कि द क्रीपर वायरस वाज इवेंचुअली डिलीटेड बाय प्रोग्राम क्रिएटेड बाय रे टॉमलिंसन। कहते हैं एक प्रोग्राम रे टॉमलिंसन ने बनाया, जिसने क्या किया, जो वायरस था, कौन सा वायरस, क्रीपर वायरस को, इसको खत्म करने के लिए, जिसको क्या बोला जाने लगा, द रीपर। रीपर जो है वो बनाया किसने, रे टॉमलिंसन ने। किसको खत्म करने के लिए, क्रीपर को, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये एंटीवायरस है, ठीक है। एंटीवायरस बना द रीपर और वायरस था द क्रीपर, ठीक है। क्रीपर बनाया बॉब थॉमस ने और रीपर बनाया रे टॉमलिंसन ने, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ वायरसेस। कितने टाइप्स की वायरसेस होती हैं, जैसे बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस नाम से ही क्लियर है, ये बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। जैसे बूट सेक्टर वायरस जो है, हाँ, बूट सेक्टर वायरस जो इन्फेक्ट योर मेमोरी into boot sector, loading your computer's operating system upon starter to infect your memory, ठीक है। मैं आपकी मेमोरी को इन्फेक्ट करता है, ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है, ठीक है। ऑर्डर टू लोड बिफोर एंटीवायरस हैज चांस टू एक्ट। दिस टाइप ऑफ वायरस ट्रेडिशनली सेपरेट तो हार्डवेयर, ये कहता है हार्डवेयर से फैलता है, जैसे फ्लॉपी डिस्क से, यूएसबी से एंड ड्राइव सीडी से। सिंपल है कि बूट सेक्टर वायरस जो है वो क्या है, वो नाम से ही क्लियर है, ये बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करता है। बूट सेक्टर वो पार्ट होता है जो कंप्यूटर स्टार्ट होते ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करता है। क्या, कि जैसे कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको लोड करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बूट सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये कैसे काम करता है, कंप्यूटर स्टार्ट होते ही मेमोरी में घुस जाता है वायरस, ठीक है। एंटीवायरस के एक्टिव होने से पहले ही काम शुरू कर देता है, और ये क्या, अपना फैलाना, वायरस फैलाना शुरू कर देता है। अक्सर जो है ये वायरस कैसे फैलता है, ये हार्डवेयर के जरिए, फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी एंड ड्राइव सीडीज के जरिए फैलता है, ठीक है। ये कौन सा, ये है बूट सेक्टर वायरस। अच्छा, आगे क्या है कि रिचर्ड सिक्रेंटा क्रिएटेड द फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कॉल्ड एलेक्ट क्लोनर। कहता है एलेक्ट क्लोनर जो था, एलेक्ट क्लोनर, ये पहला बूट सेक्टर वायरस था। ये आपको याद रखना है, जो कब आया था, 1981 में, और किसने लाया था, रिचर्ड सिक्रेंटा ने, ठीक है। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस इन इंडिया जिसका नाम था ब्रेन कंप्यूटर वायरस था, ये जो कब आया था, 1986 में। इट अफेक्टेड IBM पर्सनल कंप्यूटर्स को कम अफेक्ट करता था। ब्रेन वाज डेवलप्ड बाय पाकिस्तानी ब्रदर्स बासित अली एंड अमजद फारूक अलवी। कहता है कि ये पाकिस्तानी ब्रदर्स ने बनाया था, जिनका नाम क्या था, बासित एंड अमजद फारूक अलवी। क्या, ब्रेन क्या था, ये फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस था। दूसरा टाइप की वायरस है हमारे पास, कौन सी, ये है रेजिडेंट वायरस।
रेजिडेंट वायरस, ये रेजिडेंट वायरस जो है इज अ मालवेयर दैट एम्बेडेड इन कंप्यूटर्स मेमोरी, ये कंप्यूटर की मेमोरी में अक्सर पाया जाता है। कौन सा? रेजिडेंट वायरस। एनेबलिंग इट टू इन्फेक्ट अदर कंप्यूटर फाइल्स, कहते हैं दूसरी कंप्यूटर की फाइल्स को इफेक्ट करता है विदाउट इवन बिगिन एग्जीक्यूटेड, कहता है कि अभी एग्जीक्यूट ना हुई हो फाइल्स, उससे पहले उनको इफेक्ट कर देता है। इट डज दिस लोडिंग इट रेप्लिकेशन मॉड्यूल इनटू रैम। सिंपल है, आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि ये जो वायरस है कौन सा? रेजिडेंट वायरस एक ऐसा मालवेयर होता है जो कंप्यूटर की रैम में रहता है। कहाँ? कंप्यूटर की कहाँ रहता है? कंप्यूटर की रैम में। कंप्यूटर की रैम में रहता है कौन? रेजिडेंट वायरस। ठीक है, ये वायरस रैम में लोड हो जाता है, फाइल एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करता, ये पहले ही फाइल को डैमेज कर देता है। ठीक है, कौन? रेजिडेंट वायरस। अच्छा, अब है दूसरा वायरस कौन सा हमारे पास? डायरेक्ट एक्शन वायरस। डायरेक्ट एक्शन वायरस, जब वायरस डायरेक्टली किसी फाइल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, व्हेन वायरस अटैच itself डायरेक्टली टू एनी फाइल, जैसे exe फाइल और .com फाइल किसी के साथ भी अटैच हो, एंड एंटर्स द डिवाइस while its execution is called डायरेक्ट एक्शन वायरस। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज नॉन रेजिडेंट वायरस। नॉन रेजिडेंट वायरस किसको बोला जाता है? डायरेक्ट एक्शन वायरस को। सिंपल आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा याद रखने की ये नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन वायरस को नॉन रेजिडेंट वायरस भी बोला जाता है। एक तो आपको ये याद रखना है। और ये डायरेक्टली अटैच किसके साथ होता है? ये डायरेक्टली अटैच होता है किसके साथ? फाइल्स के साथ। ठीक है, और क्या करता है? फाइल एग्जीक्यूट होते ही काम करता है ये, और इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है नॉन रेजिडेंट वायरस। ठीक है, अच्छा आगे अब हम करेंगे डिफरेंस किसका? रेजिडेंट वायरस का, सॉरी, रेजिडेंट वायरस का और नॉन रेजिडेंट वायरस का। अच्छा, हमने ऊपर पढ़ा कि रेजिडेंट वायरस जो है वो स्टोर किस में रहती है? वो कंप्यूटर की मेमोरी में या रैम में स्टोर रहता है। ठीक है, अच्छा, नॉन रेजिडेंट वायरस जो है वो क्या है? नॉन रेजिडेंट वायरस हमने ऊपर पढ़ा कि ये कमांड ऑपरेट करता है। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक्शन वायरस बोला जाता है। ये किसके साथ अटैच होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के साथ। सिंपल है कि अगर हम डिफरेंस ये करते हैं कि रेजिडेंट वायरस जो है कंप्यूटर की मेमोरी में रहता है, और मेमोरी किस मेमोरी में रहता है? ये रैम में रहता है। ठीक है, कौन सा? रेजिडेंट वायरस। चाहे कोई फाइल एग्जीक्यूट हो या ना हो, ये एक्टिव रहता है। कौन सा? रेजिडेंट वायरस। ठीक है, अब क्या नॉन रेजिडेंट वायरस? क्या नॉन रेजिडेंट वायरस मेमोरी में नहीं रहता। क्या था? सिंपल है कि नॉन रेजिडेंट वायरस जो है वो रैम मतलब मेमोरी में ये नहीं रहता है। कौन? नॉन रेजिडेंट वायरस। इसे काम करने के लिए कमांड या फाइल एग्जीक्यूशन चाहिए। कहता है ये किसी फाइल के साथ अटैच होता है। कौन सा? नॉन रेजिडेंट वायरसेस। ठीक है, अच्छा, अब मैंने अगर डिफरेंस हम इसके ये करें कि रेजिडेंट वायरस जो रैम में रहता है, नॉन रेजिडेंट वायरस जो रैम में नहीं रहता है। ठीक है, ये रेजिडेंट वायरस जो है ना, ये बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। ठीक है, क्या रहता है? ये बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। कौन? रेजिडेंट वायरस। तो लेकिन नॉन रेजिडेंट वायरस को क्या चाहिए? इसको फाइल्स चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए। क्या होने के लिए? एग्जीक्यूट होने के लिए फाइल्स चाहिए। ठीक है, अच्छा, रेजिडेंट वायरस जो है वो कंटिन्यूस इन्फेक्शन है, और लेकिन ये जो है नॉन रेजिडेंट, ये टेम्परेरी इन्फेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? ये डिफरेंस है किसका? रेजिडेंट वायरस का और नॉन रेजिडेंट वायरस का। ठीक है, अच्छा, आगे है हमारे पास कौन सा? पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है? ये एक ऐसा वायरस होता है जो अपने कोड या सिग्नेचर चेंज करता रहता है, लेकिन मैलिशियस फंक्शन सेम रहता है इसका। ये क्या कहता है? पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या है? ये पॉलीमॉर्फिक वायरस कैन चेंज इट्स कोड एंड सिग्नेचर वाइल मेंटेनिंग इट्स मैलिशियस फंक्शन। कहता है कि डैमेज वो वैसा ही करता है कि जैसा उसने करना है, लेकिन ये अपने कोड्स और अपने सिग्नेचर क्या करते रहता है? चेंज करते रहता है। इट क्रिएट न्यूमरस स्लाइटली डिफरेंट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। कहते हैं ये अपनी कॉपीज क्रिएट करता है किसी भी कंप्यूटर या किसी भी फाइल में, मेकिंग इट मोर चैलेंजिंग टू डिटेक्ट एंड रिमूव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कहता है कि ये इसलिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली कॉपीज अपनी कॉपी छोड़ देता है कंप्यूटर में, जिससे क्या एंटीवायरस भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अगला हमारे पास कौन सा? अगला वायरस है हमारे पास लॉजिक बॉम्ब या स्लैग कोड बोला जाता है इसको। ये क्या होता है कि लॉजिक बॉम्ब एक मैलिशियस कोड होता है। ठीक है, जो प्रोग्राम के अंदर छुप कर बैठा हुआ होता है। जब कोई स्पेसिफिक कंडीशन पूरी होती है तब ये एक्टिवेट होता है। ठीक है, क्या? ए लॉजिक बॉम्ब इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ प्रोग्राम
carrying malicious payload that can attack an operating system, program or network। कहते हैं कि ये क्या रहता है, एक इंस्ट्रक्शन है, लॉजिक बम, जो प्रोग्राम अपने साथ रखता है, मैलिशियस प्रोग्राम रखता है, ये अटैक करता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे और या प्रोग्राम पे। इट ओनली गोज ऑफ आफ्टर सर्टन कंडीशंस आर मेट। कहता है ये तब डैमेज करता है किसको, किसी फाइल को, जब कुछ कंडीशंस इसकी पूरी हो। ए सिंपल एग्जांपल ऑफ दोज कंडीशंस एट स्पेसिफिक डेट, जैसे टाइम बम होता है, मे ओनली अच्छा डिटोनेट ऑन स्पेसिफिक डेटा टाइम, जो उस पर टाइम फिक्स किया हो उसी टाइम वो फटता है। ठीक है, ये एग्जांपल है किसकी, ए लॉजिक बम या स्लैग कोड। पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या होता है कि पॉलीमॉर्फिक वायरस होता है हमारे पास, सिंपल इसमें अगर हम बोलें कि ये एक ऐसा वायरस होता है जो अपना कोड या सिग्नेचर क्या करता है, चेंज करते रहता है। ये अपना कोड और सिग्नेचर चेंज करते रहता है और मेंटेन, जो मैलिशियस फंक्शन होता है इसका उसको मेंटेन रखता है। और स्लैग कोड या लॉजिक बम क्या होता है, ये एक इंस्ट्रक्शन होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती है किसकी, ये इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम्स की, जो कैरी करता है मैलिशियस प्ले लोड दैट कैन अटैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जब कुछ कंडीशंस क्या हो, मेट हो। ठीक है, आगे हमारे पास मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस क्या होता है, ए मैक्रो वायरस इज अ कंप्यूटर वायरस रिटन इन सेम मैक्रो लैंग्वेज यूज टू क्रिएट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन सच एज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड। ठीक है, ये क्या बोलता है कि मैक्रो वायरस जो है एक ऐसा कंप्यूटर वायरस होता है, ठीक है, जो मैक्रो लैंग्वेजेस, कहते हैं कि जो मैक्रो लैंग्वेजेस में लिखा जाता है। ठीक है, किस में लिखा जाता है, मैक्रो लैंग्वेज में लिखा जाता है। एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन के थ्रू, अच्छा मैन इसका ये जो ये एप्लीकेशन के थ्रू क्या होता है, सेपरेट होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या वर्ड में। मैक्रो वायरस वर्क बाय एडिंग देयर कोडेड मैक्रोज। ठीक है, वर्क बाय देयर कोड मैक्रोज एसोसिएटेड विद, जैसे डॉक्यूमेंट, सेपरेट शीट एंड अदर डेटा फाइल्स के साथ ही क्या होता है, फैलता है। ठीक है, कौन सी एप्लीकेशंस से मैक्रोवायरस फैलता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और काम कैसे करता है, ये किसी डॉक्यूमेंट में फैलता है, सेपरेट शीट में या फाइल के मैक्रो कोड में अपना कोड ऐड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता है। मेन पॉइंट जो है इसका वो क्या है कि जो मैक्रोवायरस है, इट एंटर्स एन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। कहता है कि जो मैक्रो वायरस है ना, ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में। आपको ये याद रखना है कि मैक्रो वायरस डिपेंड नहीं करता है किस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मोस्ट मैक्रो वायरस आर VBA वायरसेस। VBA वायरस मतलब VBA क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, एंड इज द लैंग्वेज यूज टू माइक्रोसॉफ्ट फॉर इट्स एप्लीकेशन लाइक वर्ड एंड एक्सेल। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब दूसरे हमारे पास क्या है, वेब स्क्रिप्ट वायरस। कौन सा, वेब स्क्रिप्ट वायरस। एक मिनट कलर चेंज कर लें। मिनट सॉरी, वेब स्क्रिप्ट वायरस, ये क्या, कौन सा वायरस होता है, वेब स्क्रिप्ट वायरस एक टाइप का मालवेयर होता है जो वेब ब्राउज़र, वेबसाइट सर्वर को टारगेट करता है। ठीक है, जो किसको किसको टारगेट करता है, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जो वेब ब्राउज़र्स एंड वेबसाइट सर्वर को टारगेट करता है। सिंपल आपने याद रखना है कि वेब स्क्रिप्ट वायरस जो है वो टारगेट किसको करता है, वेब ब्राउज़र्स को और वेबसाइट सर्वर्स को टारगेट करता है। काम क्या करता है, ये वेब पेज के कंटेंट को मॉडिफाई करता है, मैलिशियस लिंक इंसर्ट करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, ये मैलिशियस जैसे वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के सर्वर्स पे अटैक करता है। ठीक है, लिंक्स और मैलिशियस कोड लिंक के ज़रिए ये क्या करता है, पेज के कंटेंट में डाल देता है, आपके ब्राउज़र को कंट्रोल करता है, सेटिंग्स चेंज कर देता है, फ्रॉडलेंट साइट्स को भेज देता है, सेंडिंग स्पैम्स भेजता है। कौन, वेब स्क्रिप्ट वायरस। इसका आपको सिंपल याद रखना है, पॉइंट्स याद रखना है कि ये क्या करता है, ये टारगेट करता है वेब ब्राउज़र को, वेबसाइट सर्वर्स को। ठीक है, दीज वायरसेस कैन मॉडिफाई वेब पेजेस को मॉडिफाई करता है। कौन, वेब स्क्रिप्ट वायरस। अच्छा फिर क्या करता है, इंक्लूड मैलिशियस कोड या लिंक्स एंड टेक कंट्रोल यूर ब्राउज़र, आपके ब्राउज़र का भी कंट्रोल ले लेता है। कौन, वेब स्क्रिप्ट वायरस। अच्छा तीसरा टाइप का हमारे पास वायरस है, कौन सा, ये है हमारे पास
मल्टीपर्टाइट वायरस, ये एक टाइप का वायरस है जो फास्ट एक्टिंग मालवेयर है दैट अटैक्स द डिवाइस बूट सेक्टर एंड एग्जीक्यूटिव फाइल साइमल्टेनियसली। कहता है ये फास्ट एक्टिंग मालवेयर है, कौन, मल्टीपर्टाइट वायरस, जो क्या करता है, अटैक करता है डिवाइस पे, डिवाइस के बूट सेक्टर पे, ठीक है, एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ ही उनके पे अटैक करता है, ठीक है, किस पे, बूट सेक्टर पे, और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो दोनों को एक साथ इफेक्ट करता है, कौन, मल्टीपर्टाइट वायरस, ठीक है। कौन, अच्छा, क्यों ज़्यादा डेंजरस है, कहता है कि मल्टीपल वायरस जो है वो क्यों ज़्यादा डेंजरस माना जाता है या प्रॉब्लमेटिक माना जाता है, क्यों, क्या, ये मल्टीपल वेज से सेपरेट करता है, ये कैसे कैसे फैलता है, मल्टीपल वेज से सेपरेट करता है। इन द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर द मल्टीपर्टाइट पार्टी वायरस इज फर्स्ट वायरस ऑफ इट्स काइंड अटैक बोथ बूट सेक्टर एंड सेल्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल्स एट द सेम टाइम causing more damage than the other viruses। मोस्ट डेंजरस वायरस अगर बोलेंगे हम तो वो किसको बोलेंगे, मल्टीपर्टाइट वायरस को, ठीक है। अब हमारे पास आता है स्क्रिप्ट वायरसेस। स्क्रिप्ट वायरस क्या होता है, सिंपल में हम इसको देखें, स्क्रिप्ट वायरस होता है जैसे VBA, VBS, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेजेंट ऑन योर सिस्टम अटैक। VBA क्या होता है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। VBS होता है विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, ठीक है। तो JS क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट। इस टाइप की वायरसेस होती हैं, कौन सी, ये, जैसे मैक्रो वायरस हमने देख लिया, वो डिपेंड नहीं करता है किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। वेब स्क्रिप्ट वायरस जो है वो क्या करता है, वो डायरेक्टली टारगेट करता है वेब ब्राउजर्स को, वेबसाइट सर्वर्स को, जो कंट्रोल करता था आपके ब्राउजर को, सेटिंग्स चेंज कर देता है, ठीक है, फ्रॉडलेंट साइट्स को ओपन कर देता है। मल्टीपर्टाइट वायरस जो है वो मोस्ट डेंजरस वायरस माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली अटैक करता है, इफेक्ट करता है किसको, बूट सेक्टर को और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को, ठीक है। अब अगला वायरस आता है रैनसमवेयर। कहता है ये कॉमन वायरस है, अक्सर ऐसा होता है हमारे साथ। ये एक ऐसा वायरस है एज द नेम सजेस्ट, रैनसमवेयर टेक्स योर डिवाइस, फाइल एंड फोल्डर होस्टेज बना देता है बाय लॉकिंग यू आउट एंड डिमांडिंग रैनसम टू रिगेन एक्सेस, ठीक है। रैनसमवेयर अटैक्स ऑफन रिक्वेस्ट पेमेंट इन बिटकॉइन और अदर टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी। सिंपल अगर हम बोलें कि रैनसमवेयर एक ऐसा मालवेयर होता है, ठीक है, जो क्या करता है, आपके कंप्यूटर की फाइल्स फोल्डर्स को क्या करता है, लॉक कर देता है या इनक्रिप्ट कर देता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोलेगा कि फिर उन्हें वापस खोलने के लिए, ठीक है, रिगेन करने के लिए, खोलने के लिए आपसे पैसे मांगता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में हम अगर क्या बोलें कि फाइल्स, ठीक है, बंद, फाइल्स बंद, पैसे दो, ठीक है, पैसे दो और तभी मिलेंगी, ठीक है। फाइल को बंद कर देता है, पैसे मांगता है और पैसे मांगने के बाद ही ये फाइल्स क्या होंगी, ये खुलेंगी। ये है रैनसमवेयर। रैनसमवेयर के कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे ये दिया हुआ यहाँ पे कि फर्स्ट डॉक्यूमेंट रैनसमवेयर वाज कौन सा था, 1989 में एड्स, क्या नाम था उसका, उसका नाम था एड्स ट्रोजन आल्सो नोन एज PS साइबोर्ग, फर्स्ट डेवलप बाय जोसेफ पॉप ने उसको डेवलप किया था, ठीक है। अच्छा, नीचे कुछ ऑप्शन हैं, योर फाइल हैव बीन इनक्रिप्टेड, कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, जैसे व्हाट हैपन टू माय कंप्यूटर, योर इंपॉर्टेंट फाइल इनक्रिप्टेड, ऐसे बोलेंगे, फिर पैसे मांगेंगे, उसके बाद फिर वो बोलेंगे कि हम इसकी रिगेन एक्सेस उसका करेंगे। ऐसा है क्या, रैनसमवेयर। रैनसमवेयर का मैन आपको याद रखना है कि एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, आपकी डिवाइस, आपके फाइल्स, आपके फोल्डर्स को लॉक कर देता है। लॉक करने के बाद आपसे क्या मांगता है, पैसे मांगता है कि अगर पैसे दोगे फिर ये फाइल्स खुलेंगी, ठीक है। ये किस वायरस का काम है, ये है रैनसमवेयर वायरस का काम। अब हमारे पास अगला है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है कि अक्सर हमें ये देखने को मिलता है आजकल अपने फ़ोन्स पे। एडवेयर होता है एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर, ये एक एडवर्टाइजिंग सॉफ्टवेयर होता है। ए टर्म यूज फॉर वेरियस पॉपअप्स, एडवर्टीजमेंट्स जो आती हैं हमारी कहीं इसमें ब्रेक, कोई हम कुछ देख रहे हैं, एडवर्टीजमेंट किया गया कि ये शो अप होता है योर कंप्यूटर पे, मोबाइल पे अक्सर देखा जाता है। एडवेयर हैज़ ए पोटेंशियल टू बिकम मैलिशियस, कहता है ये भी मैलिशियस, हार्मफुल हो सकता है।
हार्म कर सकता है आपकी डिवाइस को बाय स्लोइंग इट डाउन। हाईजैक कर सकता है आपके ब्राउज़र को, इंस्टॉलिंग वायरस इंस्टॉल कर सकता है किसमें आपके मोबाइल फ़ोन में। एडवेयर इंस्टॉल इटसेल्फ ऑन योर डिवाइस, कहता है एडवेयर जो है वो खुद इंस्टॉल हो जाता है आपकी डिवाइस पे। एंड डिस्प्ले अनवांटेड एडवर्टीजमेंट्स एंड पॉपअप्स। सिंपल अगर हम कहें कि एडवेयर जो है वो अनवांटेड एड्स, जो एड्स आती है ना हमें क्या बिना कुछ किए ही, वो क्या है, वो एडवेयर है। ठीक है, जो पॉपअप्स दिखाते हैं हमें कंप्यूटर या मोबाइल पर ऑटो इंस्टॉल हो जाता है ये। ठीक है, कौन, एडवेयर। ये ब्राउज़र को हाईजैक कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है, ब्राउज़र को हाईजैक कर सकता है। ठीक है, सिस्टम को स्लो करता है ये। ठीक है, कौन, एडवेयर। ठीक है, दूसरा कौन सा ये है हमारे पास, वो है रूटकिट। रूटकिट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, टिपिकली ये भी मैलिशियस होता है, दैट प्रोवाइड प्रिविलेज रूट लेवल्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू द कंप्यूटर वाइल कंसीलिंग इट्स प्रेजेंस दैट मशीन। सिंपल अगर हम कहें कि रूट किट क्या होता है, रूट किट एक हिडन मालवेयर होता है। कहता है कि ये क्या है, ये एक हिडन मालवेयर है। क्या है, एक हिडन मालवेयर है जो क्या करता है, एडमिन लेवल एक्सेस दे देता है हैकर को। क्या, हैकर को क्या करता है, एक्सेस दे देता है। कौन, रूट किट। अपने आप को छुपा लेता है, हार्ड टू डिटेक्ट, बहुत मुश्किल से इसको डिटेक्ट करती है क्या, एंटीवायरस, किसको, रूट किट को। ठीक है, ये डेटा को स्टील कर सकता है, मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है, रिमोट एक्सेस दे देता है इसको, कौन, रूट किट, किसको, एक मालवेयर को या हाई जैकर को। ओके, अब अगला देखते हैं हम। ये हमने देखे एडवेयर, रूट किट होता क्या है। ठीक है, अब स्पाईवेयर क्या होता है कि स्पाईवेयर हमारे पास किसको बोलते हैं, स्पाईवेयर होता है हमारे पास, स्पाईवेयर क्या होता है कि एक मालवेयर डिज़ाइन करता है टू ट्रैक यूज़र एक्टिविटी एंड लॉग बिहेवियर इज नोन एज स्पाईवेयर। कहता है कि जो भी हम लॉग इन करते हैं या जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कंप्यूटर पे, फ़ोन में, वो क्या, वो ये डिटेक्ट कर देता है। कौन, स्पाईवेयर। स्पाईवेयर इज यूज टू स्पाई ऑन योर सिस्टम। कहता है कि एक स्पाई जैसे कोई जासूस होता है ना, उसकी तरह होता है आपके सिस्टम में। ये रिकॉर्ड करता है आपकी कन्वर्सेशंस को, लॉग योर ब्राउजिंग हैबिट की, आप क्या क्या देख रहे हो ब्राउज़र पे, उसको लॉग कर देता है कि बाद में वही वैसा ही दिखाना शुरू कर देता है। इवन स्टील योर क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। कहता है कि क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को भी स्टील करता है। कौन, स्पाईवेयर। पासवर्ड को स्टील करता है। कौन, स्पाईवेयर। एंड प्राइवेट डेटा थ्रू यूज़ ऑफ की लॉगर्स, की लॉगर्स की मदद से ये आपका सब कुछ क्या करेगा, चुरा सकता है। क्या क्या चुरा सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है। ठीक है, आपका पासवर्ड चुरा सकता है। ठीक है, आपकी क्रेडिट कार्ड के लॉगिन पासवर्ड चुरा सकता है। कौन, स्पाईवेयर। ठीक है, ये एक ऐसा, इफ़ यूर कंपेयर स्पाईवेयर वर्सेस वायरस, दे बोथ एक्सप्लॉइट योर सिस्टम पोटेंशियली डेवास्टेटिंग वेज। कहता है कि अगर हम कंपेयर करेंगे स्पाईवेयर और वायरस को, ये दोनों क्या करते हैं, ये आपके कंप्यूटर को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, बट स्पाईवेयर कैन नॉट रेप्लीकेट, सेल्फ रेप्लीकेट। कहते हैं एक मेन पॉइंट आपने याद रखना है कि जो स्पाईवेयर है ये अपने आप को रेप्लीकेट नहीं करता। कौन, स्पाईवेयर। ठीक है, अच्छा, की लॉगर क्या होता है कि शॉर्ट फॉर की स्ट्रोक लॉगर। कहते हैं जैसे हम कोई की प्रेस करते हैं, ए प्रेस किया, बी प्रेस किया, सी प्रेस किया, और ये क्या करते हैं, ये इनको क्या करते हैं, याद रख लेते हैं। मतलब ठीक है, की जो हम प्रेस करते हैं, स्ट्रोक करते हैं, तो उनको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये की लॉगर्स मॉनिटर सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर डिज़ाइन टू रिकॉर्ड योर व्हाट यू राइट। कहते हैं तुमने क्या लिखा, तुम्हें कौन सा कोड लगाया, जैसे कोई पिन लगा लिया हमने, ठीक है, उसको क्या करते हैं, ये चोरी करते हैं। कौन, स्पाईवेयर। ठीक है, अब आता है हमारे पास क्या, अगला वॉर्म। वॉर्म क्या होता है कि ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, वॉर्म क्या है, एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस कंप्यूटर वॉर्म कैन सेल्फ रेप्लिकेट। कहते हैं वॉर्म जो है वो क्या करता है, वो सेल्फ रेप्लिकेट करता है खुद को। ठीक है, एंड सेपरेट ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क पर फैलता है। बट व्हेन कंपेयरिंग वॉर्म एंड वायरसेस, वायरस नीड्स लेजिटिमेट फाइल टू हैच ऑन टू वाइल वॉर्म डज नॉट इवन नीड। ठीक है, हम सीधे कहेंगे ए वॉर्म जो है कैन सेपरेट बाई इट सेल्फ विदाउट एनी होस्ट। और हमने देखा था कि वायरस को होस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर वायरस को फैलना है कंप्यूटर में तो उसको होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वर्म को कोई होस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वर्म की फुल फॉर्म क्या है, रीड वंस राइट वंस रीड मैनी। वर्म की फुल फॉर्म क्या है कि रीड वंस राइट, ये राइट वंस रीड मैनी, सॉरी। अच्छा, द फर्स्ट कंप्यूटर वर्म जो था वो था मॉरिस वर्म। वो कब आया था, मॉरिस वर्म। जो फर्स्ट कंप्यूटर वर्म था वो था द मॉरिस वर्म 1988 में। आई लव यू समटाइम रेफर टू एज ए लव बग was a computer worm that
infected over 10 million Windows personal computers आफ्टर 5 मई 2000। ठीक है, एक आई लव यू एक ऐसा वायरस था जिसने क्या किया था, 10 मिलियन विंडोज पर्सनल कंप्यूटर्स को इफेक्ट किया था। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट वर्म का याद रखना है, वो रखना है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट करता है खुद को। क्या है, वर्म कैन सेल्फ रेप्लिकेट। अच्छा, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है कि ट्रोजन हॉर्स वायरस इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट डाउनलोड्स ऑन द कंप्यूटर डिस्गाइज्ड एज अ लेजिटिमेट प्रोग्राम। द डिलीवरी मेथड ऑफ टिपिकली सीक्स हैकर यूज टू इंजीनियरिंग। मतलब ठीक है, छोड़ इसको। अनलाइक कंप्यूटर वायरस है, वर्म ट्रोजन हॉर्स कैन नॉट रेप्लिकेट। सिंपल आपने ये रखना है कि ट्रोजन हॉर्स जो है वो रेप्लिकेट नहीं करता है खुद को, और रेप्लिकेट कौन करता है, वर्म। द ट्रोजन हॉर्स सेपरेट थ्रू द लेजिटिमेट लुकिंग ईमेल। जैसे ट्रोजन हॉर्स कैसे सेपरेट का होता है, ये ईमेल्स, ठीक है, ईमेल से सेपरेट होता है, फाइल से सेपरेट होता है, फाइल के साथ अटैच होगा, या कोई फाइल ईमेल के साथ अटैच होगी। स्पैम रीच इनबॉक्सेस, स्पैम्स आएंगे, ठीक है, ऐसे ये सेपरेट होता है। मैन आपने ट्रोजन हॉर्स को याद रखना है कि ये सेल्फ रेप्लिकेट नहीं करता, ये ज़्यादातर फैलता है ईमेल के साथ, या कोई फाइल ईमेल के साथ अटैच करके, वैसे ज़्यादा फैलता है कौन, ट्रोजन हॉर्स। ठीक है। अच्छा, अगला है हमारे पास हैकर। अब हैकर होता क्या है कि हैकर इज अ पर्सन। हैकर क्या है, हैकर इज अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। द रीजन फॉर द हैकिंग कैन बी मैनी, इंस्टॉलिंग मालवेयर, स्टीलिंग, कुछ चोरी करना, डेस्ट्रॉय डाटा, डाटा खत्म करना, डिसरप्ट कोई सर्विसेज को रिकॉर्ड करना। ठीक है, हैकिंग कैन आल्सो बी डन फॉर एथिकल रीजन। कहते हैं कि हैकिंग किसी सही रीजन के लिए भी हो सकता है, जैसे सच एज ट्राइंग टू फाइंड सम सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर ढूंढना। हैकिंग कितने टाइप्स की होती है, जैसे वाइट हैट हैकर्स कौन कौन से होते हैं। पहले हम कहेंगे हैकर्स जो होते हैं ना, वो एक पर्सन होता है जो क्या करता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में अनऑथराइज एंट्री करता है, ठीक है, किसी के कंप्यूटर में भी डाटा चोरता है, डाटा को डिस्ट्रॉय करता है, डिसरप्ट करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, लेकिन ये एथिकल भी होते हैं। कौन से, कभी कभी एथिकल पर्पस के लिए भी हैकिंग होती है। जैसे टाइप ऑफ हैकर्स है, वाइट हैट हैकर। वाइट हैट हैकर क्या होता, जो वाइट हैकर्स होते हैं इनको एथिकल हैकर्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि दे प्रोब साइबर सिक्योरिटी वीकनेस। कहता है कि अगर कहीं साइबर सिक्योरिटी वीकनेस है उसको ठीक करते हैं ये। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन डेवलप स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी सिस्टम को डेवलप करने में ये मदद करते हैं। कौन, वाइट हैट हैकर्स, इनको हम एथिकल हैकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप के आगे ब्लैक हैकर्स। ब्लैक हैट हैकर्स, जो मैलिशियस इंटेंशन होती है इनकी, ये जो मोटिवेटेड होते हैं ना, वो मैलिशियस इंटेंट के होते हैं। दे एंटर दिस सिस्टम विदाउट टेकिंग ऑनर्स परमिशन। कहता है कि बगैर किसी परमिशन के ये कंप्यूटर में घुस जाते हैं। दे हैक दिस सिस्टम इलीगली। कहता है ये इलीगल होता है। ब्लैक हैट हैकर जो इलीगल होते हैं, वाइट हैट हैकर्स जो हैं वो इथिकल होते हैं। ठीक है, वो और ब्लैक क्या होते हैं, वो इलीगल होता है। आपको ये याद रखना है। ठीक है, फिर होता है हमारे पास कौन से, ग्रे ग्रे हैट हैकर्स। कौन से, ग्रे ग्रे हैट हैकर्स। ये क्या करते हैं, ये ऑपरेट इन द नेबुलस एरिया बिटवीन। दे आर नॉट मैलिशियस, ना ही ये मैलिशियस होते हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज एथिकल। ये एथिकल भी नहीं होते हैं, मतलब ठीक भी नहीं होते हैं हर। दिस टाइप ऑफ हैकिंग स्टिल कंसिडर्ड इलीगल। ये अभी भी इलीगल माना जाता है इसको, किसको, ग्रे हैट हैकर्स को। बट दे नेवर शेयर इन्फॉर्मेशन विद ब्लैक हैट हैकर्स। कहता है ये कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं किसके साथ, ब्लैक हैट हैकर्स के साथ। सिंपल है कि हमने हैकर्स में क्या याद किया, एक पर्सन है, ठीक है, जो कंप्यूटर को डिसरप्ट करते हैं, वो इथिकल भी होता है। जैसे वाइट हैट हैकर्स ये इथिकल होते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स जो इलीगल होते हैं, और ग्रे जो हैं ये भी कंसिडर किया जाता है इनको इलीगल। ठीक है, आगे होता है कि हम स्पूफिंग। क्या होता है स्पूफिंग, स्पूफिंग हमारे spoofing is a broad term for type of behavior that involves cyber criminal masquerading as a trusted entity device that get you some beneficial of hackers and detrimental to you any time of online scammers। कहते हैं ऑनलाइन स्कैमर्स जो होते हैं, स्पूफिंग अटैक यूजुअली इन्वॉल्व एलिमेंट ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, स्कैमर साइकोलॉजिकली। ठीक है, सिंपल है अगर हम कहेंगे कि स्पूफिंग क्या होता है, स्पूफिंग में अटैकर्स अपनी फेक आइडेंटिटी दिखाते हैं। स्पूफिंग में क्या है कि फेक आइडेंटिटी फेक आइडेंटिटी दिखाते हैं, वैसे इंफॉर्मेशन को स्टील करते हैं। ठीक है, ट्रस्टेड पर्सन डिवाइस वेबसाइट बैन कर विक्टिम की ट्रिक करते हैं। ठीक है, कि किसी विक्टिम को कॉल की,
ठीक है, उसको अपनी फेक आइडेंटिटी बताई और उससे पैसे लिए। ठीक है, इनका मकसद जो होता है ना, ये इनका मकसद होता है कि डेटा निकालना किसी ऑफिस से, किसी पर्सन से, किसी फ़ोन से डेटा निकालना, किसके लिए? इलीगल पर्पस के लिए। स्पूफिंग सिंपल है कि स्पूफिंग क्या करता है, ये अपनी फेक आईडी बना के किसी के डेटा को अनऑथराइजली मतलब एंटर करते हैं किसी के इसमें, या किसी के डेटा को स्टील करते हैं। ठीक है, हाउ डज स्पूफिंग वर्क? स्पूफिंग टिपिकली रिलाइज ऑन द टू एलिमेंट, जैसे द स्पूफ इटसेल्फ सच एज फेक ईमेल या वेबसाइट फेक बनाना, आइडेंटिटी हो गई ये। एंड देन सोशल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट विच नज द विक्टिम एंड टेक एक्शन। ठीक है, सिंपल है कि स्पूफिंग में आपको याद रखना है कि एक फेक आइडेंटिटी के बनाता है अपनी, और फिर क्या करता है? अटैक करता है। ठीक है, आगे क्या है? आगे हमारे पास है अब स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है कि स्पूलिंग हमारे पास इज अ एक्रोनिम ऑफ साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। कहता है कि जितने भी हमारे पेरिफेरल होते हैं ना कंप्यूटर के साथ, जो बाहर वाली चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, उनका जो ऑपरेशन करता है कौन? स्पूलिंग। स्पूलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा। कहते हैं कि डेटा को स्टोर करता है टेम्परेरी फॉर यूज ऑफ एग्जीक्यूशन बाय डिवाइस, प्रोग्रामर, सिस्टम। डाटा इज सेंट टू एंड स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एंड अदर वोलेटाइल स्टोरेज अंटिल रिक्वेस्टेड फॉर एग्जीक्यूशन इन प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, स्पूलिंग अटैक होता क्या? हमें पढ़ना है स्पूलिंग अटैक। स्पूलिंग अटैक्स अकर्स व्हेन अटैकर गेन unauthorized access to the spooling system or intercept the data while being processed। सिंपल है कि एक जब अटैकर जो है वो अनऑथराइज एक्सेस गेन कर ले, किससे? स्पूलिंग सिस्टम से। जो स्पूलिंग क्या होता है? स्पूलिंग सिस्टम होते हैं कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस जो होती हैं किसके साथ? कंप्यूटर के साथ। ठीक है, अच्छा, स्निफिंग क्या होता है? स्निफिंग रेफर्स टू मॉनिटरिंग द इंटरनेट ट्रैफिक रियल टाइम। कहता है कि इंटरनेट पे क्या आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको स्निफिंग बोलते हैं। ट्रैफिक को चुपके से सुनना या कैप्चर करना। ठीक है, या डाटा पैकेट स्निफर्स आर प्रोग्राम हार्डवेयर डिवाइस दैट कैन बी, या किसी क्या करना, या डाटा पैकेट्स को रीड करना, पासवर्ड, मैसेज, सेंसिटिव डाटा को चोरी करना, ये क्या है? ये स्निफिंग का काम है। ठीक है, अच्छा, आगे क्या है? आगे अब स्कीमिंग। स्कीमिंग होता क्या है? मेन जो है स्कीमिंग अकर्स व्हेन डिवाइस इलीगली इंस्टॉल्ड ऑन एटीएम। जैसे एटीएम में अगर कोई हम डिवाइस इंस्टॉल कर लें, पॉइंट ऑफ स्केल टर्मिनल्स पे, जब जहाँ से पैसा निकलता है वहाँ से, फ्यूल पंप में अगर हम कुछ डाल दें कैप्चर डेटा करने के लिए, रिकॉर्ड कार्ड होल्डर्स के पिन को रिकॉर्ड करने के लिए, उसको बोलते हैं स्कीमिंग। स्कीमिंग जो ये वायर साइबर सिक्योरिटी या इलीगल एक्टिविटी, वो किसके रिलेटेड है? वो है एटीएम्स के रिलेटेड। ठीक है, स्कीमिंग में एटीएम पॉइंट ऑफ सेल मशीन पर इलीगल डिवाइसेस लगाई जाती हैं। कार्ड डिटेल्स और पिन कैप्चर किया जाता है, किससे? स्कीमिंग से। कहाँ? एटीएम्स का। ठीक है, डेटा डुप्लीकेट डेबिट कार्ड बनाए जाते हैं, जैसे कोई डुप्लीकेट का फेक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनाए जाते हैं विक्टिम्स के अकाउंट की इंफॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ देखो, दिस स्टेबल आर्ट ऑफ स्कीमिंग। स्कीमिंग क्या है? पहले ये क्या करेंगे? पहले डुप्लीकेट कार्ड रीडिंग डिवाइस प्लेस कर देंगे किसी एटीएम में। पहले स्कीमिंग की यहाँ से शुरुआत करेंगे, यहाँ पे कार्ड रीडिंग डिवाइस को इंस्टॉल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? डिवाइस रीड योर कार्ड वाइल हाइडिंग कैमरा। कहते हैं आपके कार्ड की डिटेल्स वो डिवाइस जो है रिकॉर्ड कर लेगी, जो उन्होंने वहाँ लगाई होगी। ठीक है, फिर क्या करेंगे? डिवाइस रिमूव एंड अटैच लैपटॉप टू डाउनलोड कार्ड डिटेल। ये डिवाइस इस कंप्यूटर से निकाल के अपने लैपटॉप में डाल देंगे, वो वहाँ आपकी कार्ड की डिटेल सारी आ जाएंगी। तो फिर क्या होगा? आपका पैसा खत्म। ठीक है, तो ये थी कुछ टर्म्स किसके रिलेटेड? साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड, मालवेयर के रिलेटेड, मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वायरसेस जो होते हैं, ठीक है, उनके रिलेटेड। अब हम करते हैं कुछ कॉमन एंटीवायरसेस हैं, उनके नाम बता, मतलब देखते हैं कौन कौन से एंटीवायरसेस हैं किस किस के। जैसे कॉमन एंटीवायरस AVG, एंटीवायरसेस गॉड, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? पैरागो में, चेक रिपब्लिक में। अवस्थ भी है, ये क्या है? वो एंटीवायरस है। ठीक है, कस्परस्काई जो है वो एंटीवायरस है। नॉर्टन जो है वो एंटीवायरस है। बिट डिफेंडर जो है वो एंटीवायरस है। मैकेफी जो है वो एंटीवायरस है। ठीक है, अब कितने एंटीवायरस है? जैसे AVG एंटीवायरस गॉड, एंटीवायरस गार्ड जो है वो क्या है? वो भी एंटीवायरस है। अवस्थ जो है वो एंटीवायरस है। कस्परस्काई जो है वो एंटीवायरस है। नॉर्टन जो है वो एंटीवायरस है। बिट डिफेंडर जो है एंटीवायरस है। और मैकेफी जो है वो
एंटीवायरस है। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी के अंदर जितने भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर आते हैं या